तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमें पढ़ना क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? अ स्पेस अराउंड अ मास, कोई मास है उसके स्पेस में जो भी अराउंड में जो भी स्पेस है इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। तो उसके आसपास मान लो कि ऑब्जेक्ट है तो इसके आसपास में हम ग्रेविटेशनल फोर्स का हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, उस अट्रैक्शन को ही कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी एट अ पॉइंट इन द फील्ड, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो फील्ड होगा उस फील्ड में कोई अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड। तो उस फील्ड में क्या डिफाइन होता है कि फोर्स जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं बाई किसी भी बॉडी का यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको कोई भी बिना डिस्टर्ब किए, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो भी हम फोर्स, एक यूनिट मास का जो भी फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी क्या होती है? इंटेंसिटी। मतलब कि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या हो सकता है? फोर्स अपॉन मास। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इस ऑब्जेक्ट, मान लो अर्थ हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो ये है पूरा एरिया क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस पे अगर एक यूनिट पे जो भी हमारा फोर्स लगता है, एक यूनिट पे इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी एक यूनिट का फोर्स लगता है, एक यूनिट मास को ले जाने में जो हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी क्या होती है? इंटेंसिटी। ठीक है, और ये भी है कि इस वाले पे हमें कोई डिस्टर्ब, ओरिजिनल जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास का होता है किलोग्राम। डायमेंशन क्या हो जाएगा? L/T-2। ये पहले न्यूटन का लिखेंगे, किलोग्राम तो मास कैंसिल। न्यूटन में क्या होता है? फोर्स का आपको मालूम होगा mL/T-2 अपॉन क्या हो जाएगा? किलोग्राम का m। तो m से m कैंसिल हो गया तो बच जाएगा L/T-2। ये क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ F2। अब यहाँ पे जैसे हमने एक लिया F1, एक लिया पॉइंट F2, मतलब दो पॉइंट लिया, एक मैंने पॉइंट लिया F1, ये पॉइंट लिया F2। तो F1 का इस सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस क्या है? कम है। तो डिस्टेंस इंटेंसिटी F2 मोर डिस्टेंस लेस। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स को हमको कम वैल्यू से डिवाइड, क्योंकि फोर्स अपॉन मास है। ठीक है, तो F/m और इंटेंसिटी F1 लेस, डिस्टेंस लेस। ठीक है, अगर इंटेंसिटी क्या लेस है तो डिस्टेंस भी क्या होगा? लेस होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? G/m/r²। अगर हम 1 यूनिट, मान लो कि जो फोर्स है तो फोर्स का ये G/m/r², आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मासेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो हमने एक यूनिट का मास लिया तो इस m की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट है हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो यहाँ से क्या आएगा? फोर्स इक्वल टू Gm, और जो r है उसको हमने डिस्टेंस क्या मान लिया? x मान लिया, तो x² हो गया। ठीक है, x कैप क्या होता है? डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है? निगेटिव है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/m, और f की वैल्यू क्या रखेंगे? Gm(x²) x कैप, डायरेक्शन है, माइनस होगा। ठीक है, हियर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करना है? अट्रैक्शन नेचर। ठीक है, दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ टेस्ट मास प्लेस देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी आ गया। अपॉन, अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body of unit mass from
इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मून है, ठीक है, या और कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास सेम है, इसका ये पूरा क्या है, फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ से हमें क्या करना है कि इन्फिनिटी से अगर मतलब इस फील्ड से बाहर से अगर हम मतलब इन्फिनिटी मतलब आउट ऑफ फील्ड मतलब जो ग्रेविटेशन जो मास है इस ऑब्जेक्ट के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके आउट ऑफ फील्ड से अगर हम 1 kg यूनिट मास यानी 1 यूनिट मास के किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये इन्फिनिटी हो गया, उसको हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से पॉइंट P यानी यहाँ पर लेकर आना है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, तो लाने में जो हमें वर्क डन कर रहे हैं, जो भी मेरा वर्क डन हो रहा है, ठीक, वो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि कैपिटल V से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने दिखाया था। ठीक, तो यहाँ पे होगा साइन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, V/2 -W/0, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, ये क्या है, वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर, क्योंकि ये मास है तो मास भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है। ऐसा ही क्या होगा, वर्क का होता है Joule/kg, तो डायमेंशन आएगा L² T-2। तो यहाँ से जब Vp कैलकुलेट करेंगे मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो -Gm/r, ठीक है, या Gme/r ही बोल सकते हैं, चलो Gm/r, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास Vp जो है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गिवन मास दिया हुआ है, सेंटर है, और मान लो ये इन्फिनिटी से हमें क्या करना है, उसको लाना है यहाँ पर। ठीक, इन्फिनिटी से, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हमने जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो हमने क्या मान लिया r, और यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x डिस्टेंस मान लिया। ये रेडियस हो गया, और ये जिस पॉइंट तक हमें लाना है इन्फिनिटी से। ठीक है, तो यहाँ सब क्या कर रहे हैं कि छोटा सा वर्क ले रहे हैं, ये से भी क्या कर रहे हैं, छोटा सा वर्क यानी कि dx, तो dw छोटा सा वर्क होगा, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन निकाल रहे हैं कितना, a से b, मतलब एक छोटा सा पार्ट को ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, dw क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी dx हो जाएगा। तो फोर्स इजिकल टू dx cos थीटा, क्योंकि जो डिग्री क्योंकि fs इसको डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो क्या आता है, dx f, तो मान लो f/r, तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है, f/r cos थीटा, तो वही हमने लिखा है f dx cos थीटा। और जो डिग्री बन रहा है वो चूँकि सेम डायरेक्शन है तो डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री, और f की वैल्यू क्या आएगी, mm/g, mm/ क्या होता है, r², इस m की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट मास है, तो Gm/x², छोटा डिस्टेंस लिए हैं तो x² हो जाएगा, तो x² हो गया। ठीक, तो Gm/x², इसकी वैल्यू होती है 1। सो टोटल वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग द यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू P विल बी। अब क्या था कि हमने छोटा सा लिया, अब हमें इन्फिनिटी से P तक का लाना है, यानी यहाँ से इस पॉइंट P तक लाना है। ठीक, ये रेडियस है, यहाँ तक हमें इसको लेकर आना है। अभी तक हमने छोटा सा पार्ट लिया, कंप्लीट लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेटिंग करेंगे इन्फिनिटी टू कहाँ तक, r तक, तो बस इसका पूरा वर्क W हो जाएगा, Gm/x² dx। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे Gm क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, x² को भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट आता है आप लोग को, तो ऊपर की छोटे क्या हो जाएगा, -Gm/r। बाय डेफिनेशन दिस वर्क डन विल बी द इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू -Gm/r। कुछ इसके बारे में मोर अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, व्हेन अगर रेडियस हम इन्फिनिटी रख दे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमेशा क्या, नेगेटिव में है। तो अगर बताया जाए सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब 0 पे होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में जितनी भी वैल्यू आप रखते जाओगे ज़्यादा वो हमेशा कम होता जाएगा। तो r अगर रेडियस क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो उस समय जो पोटेंशियल है
वो होगा 0। हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम। उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या होगा, वो जब इन्फिनिटी भी होगा तो वहाँ पे पूरी तरह से क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू हम जब इन्फिनिटी यानी रख देंगे तो वो लगभग 0 के इक्वल होता है। तो एट द सरफेस, तो सरफेस पे है तो -gm/r होगा, जो हमने प्रूव किया है यहाँ पे, यानी कि अर्थ के सब सरफेस पे आएगा तो -gm/r होगा। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जूल अपॉन केजी होगा, डायमेंशन L²T/2 होगा। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी या सिस्टम जो भी है, 2 masses इज इक्वल टू द वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फील्ड। वही सेम चीज़ वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया, उसमें जो वर्क डन करने में जो एनर्जी लग रहा है, ठीक है, जो भी ब्रिंगिंग करने में जो हमें एनर्जी लग रहा है इन्फिनिटी से लाने में, वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पूरा ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में तो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उतना ही हमें क्या होगा, वर्क लगेगा। ठीक है, जो भी गिवन मास है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें मालूम है Vp = -gm/r। गिवन मास पोटेंशियल, गिवन मास ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -gmm/r। अभी तक क्या था, यहाँ पे 1 यूनिट था। यहाँ पे मान लो कोई भी गिवन मास, तो अब यहाँ पे इसके पहले में m की वैल्यू रखते थे, अब यहाँ पे m की वैल्यू नहीं रखेंगे। वहाँ पे 1 यूनिट रख दिया था, अब यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे साथ में। तो U = क्या आएगा, V/m। मतलब इसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। हमें जब इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो कितना एनर्जी लग रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें बताना है। तो वर्क डन स्मॉल मास, तो स्मॉल मास के लिए हम वर्क डन ले रहे हैं। सेम चीज़ है पहले वाले की तरह, हमने यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया dx। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि डॉट प्रोडक्ट है। तो dw इज इक्वल टू F.dx। ठीक, F डॉट हटाएंगे तो आएगा F dx कॉस, और थीटा वैल्यू होगा 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या होगा, Gmm/x²। फोर्स का होता है, यहाँ इसके पहले वाला हमने मास 1 यूनिट रखा था, लेकिन यहाँ पे Gmm/x² होगा, और ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क डन निकालना है हमें। ठीक, डिस्प्लेसिंग मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू a। अब इन्फिनिटी टू a के लिए देखो, तो क्या होगा, इन्फिनिटी टू कहाँ लाएंगे हम, जो लिमिट है वो इन्फिनाइट टू क्या होगा, रेडियस r होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे वैल्यू को, Gmm क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, x⁻², ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो गया Gmm। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1, ये आ गया इंटीग्रेट इन्फिनिटी टू r। अब इसको माइनस करेंगे तो इसमें से आएगा -1 आएगा, सॉरी ये गलती से लिख दिया, -3। -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और x पावर क्या आ गया, -1। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -gmm, और x पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे 1 टाइम r की वैल्यू, x की वैल्यू r रखेंगे, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट यानी 1/r माइनस 1/∞, ये 0 के इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो U = -gmm, जिसको यूज लिखेंगे -gm कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू r। ठीक, इसको हम अगर अलग कर दें तो इसको हम पढ़ें इसके पहले, इसको बोलते हैं -gmm/r को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी Vp इंटू m, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन भी है दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बिटवीन। ठीक है, तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ अ बॉडी इज मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है जब कोई
अर्थ के सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करता है, ठीक है, किसी हाइट पे। तो ये अर्थ है, ये इसका सरफेस है, तो हमने एक हाइट लिया, क्या, h हाइट, ठीक, h हाइट। तो हमें बताना फाइनल, हमें ये बताना क्या है कि हाँ इसका एनर्जी क्या हो रहा है, ठीक। तो एनर्जी क्या होगा हमेशा, यहाँ पे mgh होगा, टोटल जो एनर्जी होगा फाइनल से इनिशियल हमेशा क्या आएगा, mgh। एनर्जी कभी ना तो मतलब हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, पता होगा आपको, ठीक। तो इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी क्या है और फाइनल पोजीशन पे एनर्जी क्या है। तो इनिशियल पोजीशन पे क्या हो गया, यानी कि जो हमारा सरफेस है ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हमने लिखा पीई, आई का मतलब इनिशियल, तो माइनस GMM अपॉन आर, जो कि हमने पढ़ा इसके पहले भी, GMM अपॉन क्या होगा, आर एनर्जी यहाँ पे लाए। तो ये क्या आपका इनिशियल पे हो गया, यानी सरफेस पे। और अगर हम कुछ हाइट लेके जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, रेडियस था। जब कुछ हाइट लेके जाएंगे तो रेडियस में हाइट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी h प्लस क्या हो जाएगा, r, यानी कि RE प्लस एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अर्थ माना है तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो फाइनल जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन RE प्लस एच या R प्लस एच, ठीक। कितना कहाँ से कहाँ, मतलब एनर्जी फाइनल से इनिशियल, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो दोनों को माइनस करेंगे फाइनल में से इनिशियल को। तो फाइनल क्या है, माइनस GMM अपॉन RE प्लस एच या R प्लस एच को माइनस करेंगे, इनिशियल क्या है, माइनस GMM अपॉन R, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, इस वाले को हम पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। तो GMM अपॉन R पहले लिख दिया, माइनस GMM अपॉन R प्लस एच, GMM दोनों में क्या हो गया, कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R माइनस बच गया 1/R प्लस एच, ठीक। अब R से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं भी हैं और डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हमने R से डिवाइड कर दिया, इन सभी में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करें तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये R से R कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बच गया यहाँ पे R अपॉन R प्लस एच। जैसे R से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे G ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखो GMM, तो हम R से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं इस वाले में। तो 1/R माइनस 1/R प्लस एच। तो ये R जब अंदर भेजेंगे तो इनके साथ भी और इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा ये वाला, ठीक। ये R जैसे है, ये वाला हमने लिख दिया GMM अपॉन R, ये R यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो R आएगा, यहाँ भी 1 से तो R आएगा। तो ये R से R कट गया तो आया 1 माइनस R अपॉन R प्लस एच, R प्लस एच। तो GMM अपॉन R 1, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे, यानी R प्लस एच को ऊपर भेज दे और R को नीचे भेज दे, तो इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन हो जाता है पावर का, ठीक। आप पढ़े भी हो एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट एंड पावर, जब क्लास 10th वगैरह में 9th में। तो GMM अपॉन R 1 माइनस, अब इस पे हम क्या करेंगे, अगर इसको हम फिर वापस ऐसे लिखे GMM अपॉन R 1 माइनस R प्लस एच का मतलब R प्लस एच अपॉन R का मतलब कि R को भी R डिवाइड कर रहा है, एच को भी, एच भी R से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर -1 है वो लिख देंगे, ये R से R कट गया तो बचेगा 1, वही हमने लिखा है 1 प्लस एच अपॉन RE पे पावर क्या है, -1 हो गया। अब ये देखो, ये 1 बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि यहाँ पे 1 पहला टर्म 1 होना चाहिए और ये वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो हाइट अगर हम लेते हैं तो हाइट क्या है, बहुत ही कम होगी, रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग 1 से कम होगी। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 1, ये दो जैसे है वैसे हमने लिख दिया है, तो 1 प्लस ये माइनस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 से इसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ब्रैकेट हट तोड़ो, तो 1 ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h/r, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो आएगा GMM अपॉन R, अब यहाँ बच जाएगा GMM अपॉन R
अब बचेगा क्या, वैसे ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया तो बचा h अपॉन आर, तो वही लिखा है h और आर स्क्वायर, ठीक है। और जी एम आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, जी एम अपॉन, मतलब जी एम ही अपॉन जाते हैं, जी एम बोलो। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी, तो इनकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल जी हो जाएगा, अब तो एम और एच, तो आ जाएगा आंसर एम जी एच, ठीक। यही हमें प्रूव करना था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी प्लेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट वेयर द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द फील्ड एक्ट, ठीक है। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कोई बॉडी है, ठीक है, उसका जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस बॉडी का जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, उस पे क्या है कि एक पॉइंट होगा जिस पे क्या है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वहां पे एक्ट करता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर रेगुलर शेप है, अतः एक जैसा शेप है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि कोई अगर हमने ऐसा मतलब शेप लिया जिनके ऑल साइड रेगुलर का मतलब कि ऑल साइड इक्वल, तो उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होगा, सेम होगा। इरेगुलर में क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट में क्या है कि हमें ऑर्बिटल स्पीड पढ़ना है और एस्केप स्पीड पढ़ना है। तो सैटेलाइट होती क्या है कि अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं दोज बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। मतलब जो, जैसे कि हमने बताया था कि सन के चारों तरफ अगर प्लैनेट रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्लैनेट की तरफ अगर प्लैनेट पे कोई रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। मतलब ऑल दोज बॉडीज, मतलब जो भी दोज बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट्स के क्या करे, रिवॉल्व करे, तो उसको कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो मून क्या है, इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। वैसे ही अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ जो है वो सैटेलाइट है किसका, सन का, और मून जो है सैटेलाइट है किसका, अर्थ का, ठीक। सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। नेचुरल में जैसे कि अर्थ हो गया 1 मून, जुपिटर 79 मून्स, ठीक है, सैटर्न 82 मून्स, ठीक है। और आर्टिफिशियल क्या होता है, स्पुतनिक 1 था, ठीक है, जो रसिया का था, 4 अक्टूबर 1957 का था। आर्यभट्टा है, इंडियन है सैटेलाइट, ठीक, 1975 का है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, लेटर भास्कर, रोहिणी, ठीक है, एप्पल, इनसैट, ठीक है, ISR एक्सेट्रा, बहुत सारे मतलब सब सैटेलाइट्स के नेम है जो कि आर्टिफिशियल है, ठीक है। IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है। और इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक, 1982 में का है ये। और GSAT I 2001 का है। और इसरो इस समय सबसे सभी लोग जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। नॉर्मली जो जैसे हम रॉकेट के बारे में पढ़े हैं तो बोलते हैं कि रॉकेट जो जाता है वो एक सैटेलाइट है, ठीक है, वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक। इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये सब चीज़ हमें पढ़ना है। जैसे मान लो ये अर्थ है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर हम ऐसे छोड़ते हैं तो ये यहाँ पे आगे गिर जाएगा, ऐसे छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा इसका प्रोजेक्ट किया जाए हॉरिजॉन्टल पे स्पीड से, ऐसी स्पीड से कि ये क्या करे, ऐसे पूरी तरह से रोटेट करता है, ठीक है, जिससे हमें हर जगह क्या करेगा, ये पूरे मतलब अर्थ की तरफ रिवॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो कंसीडर एन एलिवेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हायर देन अर्थ, ठीक है, एटमॉस्फेयर। लेट अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट्स टॉप, ठीक, विथ सम हॉरिजॉन्टल स्पीड। द बॉडी विल डिस्क्राइब अ पैराबोलिक, ठीक है, path under the effect of gravity and hit the surface of Earth. As the velocity is increased, the range goes on increasing, ठीक है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है।
तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इज द मिनिमम स्पीड विच इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब वो ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, किसी सैटेलाइट का वह मिनिमम स्पीड होता है जिसके हमें जितना उस प्लेस पे जाने के लिए, हमें उस ऑर्बिट पर राउंड करने के लिए जितना हमें स्पीड की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब कि द प्लेस सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड दिस अर्थ। ठीक, एम ई का मतलब क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। आर ई का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। एम जो है आपका स्मॉल एम, मास ऑफ द अर्थ सैटेलाइट है, और ये क्या है, हम हाइट लिया हमने। ठीक, वी नॉट का मतलब वी जीरो मतलब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। अब ये मान लो ये एक अर्थ है, ठीक, ये इसका जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक सैटेलाइट लिया। ये सैटेलाइट है जिसका मास क्या है, एम है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये जब वी नॉट यानी कि जो ऑर्बिटल स्पीड से क्या करा, ये इसकी वेलोसिटी है वी नॉट हमने मान लिया है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या हमारा आर ई रेडियस होगा, आर ई मास क्या है, एम ई मान लिया, और इसमें कुछ हाइट हमने लिया, तो हाइट हमने क्या लिया, स्मॉल एच। ठीक, अब यहाँ से क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक, तो टोटल जो रेडियस स्मॉल होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, टोटल रेडियस हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, आर ई प्लस एच हो गया। ठीक, अब हमें मालूम है कि ये जब सैटेलाइट जो है अर्थ की तरफ क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब फोर्स लगता है जो कि कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों क्या होते हैं, इक्वल होंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी नॉट लिख दिए हमने क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड को लिख रहे हैं वी नॉट से, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। एम से एम कट गया और फिर वी नॉट स्क्वायर इजकल टू जी एम ई, ये आर उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर साइड जाएगा इंटू हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर कट गया तो बच गया एक आर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर ई प्लस एच। टोटल जो रेडियस क्या है, आर ई प्लस एच, तो यहाँ पे वी नॉट इजकल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच रूट ओवर। ठीक है, रूट ओवर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये आ गया इसमें जी एम ई अपॉन आर, और आर का वैल्यू क्या है, आर ई प्लस एच हो गया। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर सैटेलाइट क्या है, अर्थ की क्या बहुत ही क्लोज है, तो उस समय जो हाइट है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे यानी जीरो मान लेंगे। तो जब हाइट को हम जीरो लिख देंगे यानी ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी एम ई अपॉन आर ई, जी एम ई मतलब रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर ई, और जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻7 मीटर, और इसका मास क्या होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। वी नो दैट, ये वैल्यू रख के इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करिएगा। वी नो दैट इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर जी हमने लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो जी इजकल टू हमें मालूम है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो जी एम ई को इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाओगे तो आएगा जी आर ई स्क्वायर, और जी एम ई का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको हम स्मॉल जी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो स्मॉल जी के फॉर्म में लिखने के लिए हम ये जानते भी हैं, हमने इसको लाया था पहले, स्मॉल जी इजकल टू हम लोगों ने प्रूव भी किया था जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया जी एम ई इजकल टू जी आर ई का स्क्वायर, और इनकी जगह पे हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, जी आर ई का स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो वी नॉट इजकल टू यहाँ पे क्या रख देंगे, जी आर ई का स्क्वायर। रेडियस का मतलब हमने अभी आर मान लिया, ये वाला आर इसमें रख रहे हैं अभी क्वेश्चन 1 में, यहाँ रख देंगे वही चीज, यहाँ पे आर की जगह पे आर ई प्लस एच लिख देना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये फॉर्मूला जी के फॉर्म में। ठीक है, और वही अगर आर को पूरा टोटल हाइट लेंगे तो आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो इक्वेशन 1-2 से क्या हम देख रहे हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, मतलब ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सैटेलाइट के। ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट देखा जाए तो उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक, डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक,
मतलब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है रेडियस, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑर्बिटल स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल स्पीड जो है वो वी नॉट लिखा हमने पहले, सब ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक, फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ, अगर अर्थ के क्लोज्ड है, ठीक है, तो यानी कि आर क्या रेडियस बहुत ज़्यादा है, यानी हाइट बहुत ही कम है, तो उस केस में हम हाइट को जीरो मान लेंगे, यानी कि हाइट प्लस आर ई क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। तो वी नॉट इजक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर, और इस आर की जगह पे हम सिर्फ आर ई प्लस एच की जगह पे सिर्फ आर ई लिखेंगे, और एक आर से आर कैंसिल आउट, बचेगा जी आर ई। जी का वैल्यू होता है 10, आर ई का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, कैलकुलेट करोगे तो 7.92 या 8 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 7.92। ठीक, ये 8 इंटू 10⁻3 हम अप्रॉक्स लिख दिए हैं, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7.92, मतलब अप्रॉक्स आएगा 8 के। ठीक, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 8 किलोमीटर की स्पीड है इसकी, यानी एक सेकेंड में कितना जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, अगर जी का वैल्यू 9.8 रखोगे तो ये आएगा, 10 रखोगे तो ये आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, लगभग दोनों अप्रॉक्स है। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सन सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालते हैं। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो भी अर्थ या प्लैनेट जो भी है, तो एक राउंड करने में, पूरा एक रिवॉल्व करने में जितना टाइम टेकन लगा रहा है उसको कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम निकालोगे इसी फॉर्मूले से, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैटेलाइट इन वन रिवोल्यूशन अपॉन, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और जो भी ऑर्बिटल स्पीड है, तो होगा क्या, पूरा ये सर्कमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। वी नॉट चूंकि स्पीड है तो हम यहाँ पे वी नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 पाई आर, और आर का वैल्यू क्या लेंगे, आर ई प्लस एच, और वी नॉट का वैल्यू लाए थे पहले से, रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होता है। ठीक है, तो आर ई 2 पाई इंटू आर ई प्लस एच जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, रूट ओवर हटाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2। रूट हटाते हैं, जैसे √2 है तो इसका रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 लिखो। ठीक, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, जी एम ई, इस पे भी 1/2 है, इस पे भी 1/2 है, तो इसको हम क्या करें, इस वाले को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर जाएगा भी क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो आर ई प्लस एच तो पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 टाइम है, अगर बेसिस सेम होते हैं, ठीक है, अब पावर्स डिफरेंट होता है और मल्टीप्ल के केस में होता है, तो कॉमन बेस लिख के पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 मान लो, यहाँ पे पावर क्या है, 1/2 है, तो क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच, और यहाँ पावर 1 और प्लस 1/2 क्या होगा, आर ई प्लस एच। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3/2, तो वही हमने लिखा है, यहाँ पे एलसीएम लेके तो 3/2 आएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ इंटू करोगे तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3/2, और यहाँ पे क्या हो गया, जी एम ई 1/2 हो गया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 का मतलब होता है, मतलब अपॉन 2 का मतलब रूट होता है, पावर मतलब कि क्यूब के फॉर्म में, तो आएगा क्या, 2 पाई रूट ओवर आर ई प्लस एच का क्यूब, क्योंकि ये अपॉन यहाँ भी 1/2 है, यानी हाफ का मतलब 1/2, पावर का मतलब कि रूट होता है, तो ये भी रूट में ये भी रूट में, लेकिन इससे पावर 3 हो जाएगा, ऊपर वाला पावर होता है, तो हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अगेन जी एम ई इजकल टू जी आर ई, वी नो दैट, हम जानते भी हैं। तो अब जी एम ई की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, जी आर ई का स्क्वायर रख रहे हैं, तो जी आर ई यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आर ई 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर निकल जाएगा, तो 2 पाई अपॉन आर ई, तो आर ई प्लस एच अपॉन जी, जो बचा लिख दिया एक हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अगर बहुत ही अर्थ के क्लोज है, बहुत पास है, तो हाइट को हम निगलेक्ट करें यानी 0 कर देंगे, तो यहाँ पे तब क्या आएगा, t = 2 पाई। अब इस आर ई को हम अंदर भेज रहे हैं,
यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकाले, इस वाले में पुट कर रहे हैं। तो 2 पाई, अगर h 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचेगा r पावर 3 और g r e का स्क्वायर। ठीक है, तो 2.2 इंटू इस पाई का वैल्यू होता है 3.14 अपॉन यहाँ से 2 टाइम्स आ रही है, यहाँ पे 3 टाइम्स आ रही है, तो 2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 टाइम आ रही। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया ना कि पहले से ही आ रही लिख दिया है, या तो बाहर निकला तो अंदर काटो, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसको इंटू करो तो 6.28। अब यहाँ पे इसका और इसका वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो 84.6 मिनट्स आएंगे। ठीक है, तो लगभग इसको 85 मिनट बोलते हैं, मतलब टाइम जो लगेगा एक बार रिवॉल्व करने में 85 मिनट्स लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इन दोनों को इंटू किया हो तो कितना है 6.28। ठीक है, इंटू ये है 6.4 है, तो 6.4 का मतलब इसका हम डेसिमल हटा सकते हैं 64 अपॉन ये क्या है 98, तो इसका भी डेसिमल हट गया 98, 1 डिजिट है तो हटा दो, 10 पावर क्या है 6 है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे आएगा 49 आएगा। तो 6.28 इंटू 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और ये आएगा 7 स्क्वायर, 10 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 6.28 2 पे पावर 5 है तो 2 पे पावर 2 हर 2 पे बाहर निकलता है, तो 2 पे पावर 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, और 7 बाहर निकल गया और ये 10 पे पावर 3 भी बाहर निकल गया, तो रूट में बच गया सिर्फ 2। तो 6.28 इंटू 2 जा कितना होता है 4 और रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, अपॉन 7 इंटू 10 पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको इंटू करेंगे 6.28 को 4 से, तो यहाँ पे इंटू कर रहे हैं हम साइड में। 6.28 को 4 से इंटू करोगे तो 8 4 जा 32, ये इंटू कर लोगे 1 2, यानी ये आ गया। अब इसको हम इंटू कर रहे हैं 1.414 से इंटू कर रहे हैं, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 9 10, ये आ गया। 1 से इंटू करोगे तो 2 1 5 2, फिर 8 4 0 0 1, फिर हमने 4 से इंटू किया, फिर 1 से इंटू करो 2 1 5 2, आएगा यहाँ पे 8 4 2 6 8 1 9 5 4 9 10 11, 1 कैरी 2 3 4 5, फिर 5 हो गया 3, ये आ गया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 35.51968। ठीक है, इंटू 10 पे पावर 3 अपॉन 7, तो 10 पे पावर 3 से इंटू करोगे तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये आएगा 35.519.68 अपॉन 7। इसका डेसिमल हटाओगे तो 3551968 अपॉन 700, ये आ गया सेकंड। फिर इसको डिवाइड करके हम इसको मिनट में लाते हैं, तो डिवाइड करते हैं इसका। मैं डिवाइड करता हूँ इसका, 700 है 3551968, तो डिवाइड करते हैं हम। 00 है 20, 4 डिजिट लेना पड़ेगा क्योंकि कम पड़ जाएगा, तो 7 4 जा 28, 7 8 जा, तो 7 5 जा 35, सही है 35 हो गया। तो यहाँ पे आएगा 1 5, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये है 9 और 9 बस। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक डिजिट और आएगा। ठीक है, 6। तो फिर आते हैं 7 7 जा 49, सही है। 6 9 हो गया और 9 2, ये आ गया, कट गया ये कैंसिल। फिर यहाँ पे टेंगे 8, तो 7 4 जा 28, 2800
8 हो गया, 6 हो गया, 1 आ गया, कट गया। फिर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 2 जाएगा, यानी 5 0। यहाँ पे आया क्या, 5074.2, ये आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक, इसको हमको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर दे, तो 8 6 जा 48, ठीक, 7 2, फिर 4, फिर इसको हम 2400 आ जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 डेसिमल लगाओगे, ठीक है, तो 84.6 आएगा लगभग, तो आ गया 84.6 मिनट्स। ठीक है, तो 84.6 मिनट्स, ठीक, लगभग 85 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं ऑर्बिटल स्पीड इन टर्म ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी के फॉर्म में आते हैं ऑर्बिटल स्पीड। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रोज लिखते हैं एमई, यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो एम इज इक्वल टू वॉल्यूम का लिखोगे क्या 4/3 पार आई आर ई क्यू हो जाएगा, इंटू रो हो गया। पुटिंग एम ई, यहां से हमें मालूम है कि जी एम ई अपॉन आर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एम ई का वैल्यू क्या आएगा, वी नॉट का स्क्वायर, आर जाएगा तो उधर तो इंटू हो जाएगा, और एम ई जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एम ई की जगह पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं। ठीक, तो इस एम ई की जगह पे हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दिया हमने। अब यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर, ये जी को उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई, ये आ रखे यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे जब वी नॉट हटा देंगे यानी स्क्वायर हटा दोगे तो रूट ओवर आ जाएगा ये। ठीक, तो एच का वैल्यू लगभग अगर बहुत ही मतलब अर्थ के क्लोज है सैटेलाइट, तो एच को हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 4/3 पाई आर ई क्यूब रो अपॉन आर ई। एक आर ई कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टाइम्स आर ई हो गया, तो एक बार आर ई बाहर निकल जाएगा, तो 4/3 पाई जी रो, ये हो गया किसके डेंसिटी के फॉर्म में हो गया। ठीक, तो अब आते हैं एल्टीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव द अर्थ सरफेस। तो एल्टीट्यूड या हाइट बताना है सैटेलाइट का एबव द अर्थ ऑफ सरफेस से, क्या होगा। तो वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट ओवर आर ई प्लस एच अपॉन जी एम ई, ये तो हमने प्रूव भी किया है। स्क्वायरिंग ऑन मतलब एच की वैल्यू बताना है। अब इसको क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग कर दिया हमने। ठीक है, और जी एम ई का वैल्यू जी आर ई स्क्वायर रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया जी आर ई स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जी आर ई प्लस एच का होल क्यूब इधर आ गया। ठीक है, और टी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आएगा, यहाँ हमने किया क्या है ध्यान देना, पहले आर ई प्लस एच का होल क्यूब, ठीक, इनटू 4 पाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों न्यूमरेटर था तो इधर आ गया, इंटू हो गया, और ये ऐसे इंटू होगा, तो टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, अब 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो फिर अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अगर क्यूब हटाएंगे तो सारा क्या हो जाएगा रूट ओवर, सारा मतलब रूट ओवर क्यूब रूट में आएगा, तो हमने पावर के फॉर्म में भी लिख सकते क्यूब को, तो 1/3 लिख दिया हमने। ठीक, तो h इज इक्वल टू ये रूट क्यूब होगा, ठीक है, 1/3 होगा यहाँ पे, और आर ई को उधर भेजेंगे तो माइनस आर ई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम पता होगा आपको कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो भी लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, लीनियर इंटू जो भी रेडियस है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और p यानी कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू जो भी हमारा वेलोसिटी, यहाँ पे ऑर्बिटल चल रहे हैं तो इसलिए हमने वी नॉट लिखा है इंटू आर, और वी नॉट की वैल्यू क्या होता है रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू एम, और इसकी वैल्यू हम क्या रख रहे हैं रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर इंटू
आर हो गया, ये आर बाहर निकला, अगर अंदर रूट के अंदर भेजेंगे तो डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार होगा तभी तो एक बार बाहर निकला होगा, तो अंदर जाके भी डबल हो जाएगा। तो हमने अंदर भेज दिया इसके, तो आर स्क्वायर हो गया, एक बार आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और तो यहाँ और एम को भी मैंने भेजा है और आर दोनों को अंदर भेज दिया, तो दोनों अंदर जाके स्क्वायर में हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हुआ कट गया, बच गया, जो आंसर हो गया। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो अब आते हैं एनर्जी ऑफ एन और बीटिंग रिवॉल्विंग, ठीक है, जो भी रिवॉल्व कर एनर्जी सैटेलाइट के लिए। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी यू इक्वल टू पढ़े भी हम लोग माइनस जी एम ई अपॉन आर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल क्या है, जी एम माइनस जी एम ई अपॉन एम अपॉन आर प्लस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, और वी नॉट का जो वैल्यू है रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर का होल स्क्वायर हमने रख दिया यहाँ पे। तो माइनस जी एम ई अपॉन एम अपॉन आर 1/2 इंटू एम स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो जी एम ई अपॉन आर हो गया। यहाँ पे ये दोनों को इंटू करोगे तो क्या आएगा 2r, और 2r और इस r, जैसे इसको हम पूरा ये क्या बोलेंगे 2r, यहाँ पे r हो गया, तो r और 2r कैल्सियम कितना आएगा 2r, r को डिवाइड करोगे तो r कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2 से इंटू करोगे तो माइनस 2 जी एम ई अपॉन एम प्लस 2r से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो इंटू करेंगे जी एम ई अपॉन जी एम ई एम हो गया। देखो ये जी एम ई एम यहाँ पे, जी एम ई एम यहाँ भी है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, 1 टाइम है, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करो क्या आएगा -1, तो बचेगा, चूंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए आंसर आएगा माइनस बचेगा। तो जी एम ई एम अपॉन क्या हो जाएगा 2r, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन एम 2r हो गया, और r का मतलब रेडियस क्या है आर ई प्लस एस, तो ये हो गया एनर्जी का, ठीक है। निगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि दैट द सैटेलाइट इज बाउंडेड टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है, एंड इट विल बी गो टू आउटसाइड द ग्रेविटेशनल। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ऑफ इंफिनिटी इज नोन एज द बाइंडिंग ऑफ एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक। तो जैसे जो भी हमें रिमूव करना होता है, उस रिमूव करने में जो भी एनर्जी लग रहा है वो हमारी क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है माइनस जी एम ई अपॉन 2r ई, ठीक, जो भी हमने पढ़ा टोटल एनर्जी ये वाली, ठीक। मास m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट है, ठीक। तो इसको रिमूव करने में जितना अभी एनर्जी हम लगा रहे हैं, तो जितना एनर्जी ये है उतना ही एनर्जी हमें क्या करना है, और जिस जो निगेटिव है उतना ही हमें क्या करते पॉजिटिव कर दे। तो इन अदर ऑर्डर टू मूव टू इन्फिनिटी द सैटेलाइट वुड रिक्वायर्ड एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना चाहिए, जितना नेगेटिव है उतना ही हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या देगा प्लस जी एम ई अपॉन 2r ई, मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या माइनस में है तो उतना ही हम प्लस में दे देंगे, तो वो हम ऑर्बिट से क्या हो जाएगा बाइंड कर जाएगा, ठीक है, यानी कि बाहर चला जाएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, द सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम द अर्थ surface into their orbit by man are called artificial satellite, ठीक है। तो जो भी मतलब हम लोग बनाते हैं उन सैटेलाइट को क्या कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जो कि पहला क्या है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, दोनों को सेम नाम है, जियो स्टेशनरी बोल सकते हो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या होता है, मान लो ये अर्थ है, ठीक, ये इक्वेटर है, ये क्या है पोलर है, ये पोलर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर प्लेन। तो वेस्ट टू ईस्ट जो घूम रहा है, ठीक है, इस ठीक वेस्ट जो मतलब वर्क साउथ में लग रहा है वही वर्क क्या होगा ईस्ट में लगेगा, सॉरी साउथ, ठीक है, दोनों का वर्क इक्वल होगा, जो भी साउथ वर्क है वो ईस्ट वर्क है, ठीक, जो इक्वेटर पे घूम रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्या होगा इन, जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इन एंड इक्वेटर प्लेन पे, ठीक है, नॉट पोलर, मतलब पोलर पे नहीं। सैटेलाइट सीम स्टेशनरी व्यू
from a point on the earth such a satellite is called geostationary या synchronous। मतलब हमें क्या दिखता है कि वो स्टेशनरी में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ड्यू टू इट्स स्टेशनरी पोजीशन जस्ट एबव अ प्लेस लोकेटेड ऑन इक्वेटर, ठीक है, इट इज इन कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, इसलिए इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में इनसैट 2B या 2C एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे मतलब जो सैटेलाइट्स है ये कम्युनिकेशन के लिए है एग्जाम्पल। इसका यूज कम्युनिकेशन में करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका जो टाइम होता है 24 आवर्स होता है और 3600 किलोमीटर हाइट होती है और जो इसका ऑर्बिटल स्पीड होती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। टेलीस्टार जो है इसका फर्स्ट यूएस से है कंपनी, 1962 था, ठीक है, और जो इंस्टेंट 2B और इंस्टेंट 2C है, मतलब ये सारे क्या है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। पोलार में क्या है, सैटेलाइट जिसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, जो पोलार पे घूमे, इस तरह से घूमे, ठीक है, यानी कि जो ये सैडेड पोर्शन इस दिख रहा है आपको, जो सैडेड स्ट्रिप, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इस तरह जो घूमता है, यानी कि ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक, ये जो है पोलार ऑर्बिट, ये क्या हो गया आपका अर्थ। रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे क्या है कि वेस्ट टू ईस्ट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और सैटेलाइट कैन ओनली रिकॉर्ड, या क्या रिकॉर्ड करता है, पिक्चर्स या स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द अर्थ, ठीक, जिसका वेदर वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं। तो दैट सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलार ऑर्बिट इज कॉल्ड पोलार सैटेलाइट, ठीक है। एग्जाम्पल सैटेलाइट ऑफ IRS सीरीज, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, 100 मिनट्स है। क्रॉस एनी एल्टीट्यूड सेवरल टाइम्स, यानी एन टाइम इन अ डे, एक दिन में बहुत सारे टाइम्स में क्या करता है वो क्रॉस करता है किसको, एल्टीट्यूड को, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है जिसका यूज करते हैं मानसून वगैरह में, इन्वॉल्वमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों में यूज है इसका। तो ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी with which a body has to be projected in upward direction from the surface of the earth so that it just crosses the gravitational field of the earth and never return back to the earth। मतलब जैसे कि हम कभी भी अपवर्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो जैसे मान लो कि अर्थ पे हम कुछ फेंक रहे हैं, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अगर रेंज में अगर कुछ फेंकते हैं तो वो वापस रिटर्न बैक आ जाता है। तो एक ऐसी स्पीड के साथ हम फेंके कि वो वापस ना आए, मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, वो पार कर जाए, मतलब ऊपर जाने के बाद वो प्रोजेक्टेड हो जाए अपवर्ड बैंड में, ठीक है, और रिटर्न बैक वापस नहीं आता है, तो ठीक क्रॉस कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। मतलब वो मिनिमम कम से कम वो वेलोसिटी क्या होगी जिससे कि वो क्रॉस कर जाए, ठीक है, जो कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला, √2gme/re होता है, ठीक है। me का मतलब मास ऑफ अर्थ, re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, m क्या बॉडी ऑफ मास विच लाइज एट पॉइंट m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर o, ठीक है, ऑफ द अर्थ, ठीक। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये क्या है, इसका मास है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, यहाँ से यहाँ, ये सेंटर हमने ओ मान लिया। तो अगर हम ऊपर साइड में कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी तक चले जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दे रहा है, ठीक। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हम छोटा सा अगर वर्क डन ले रहे हैं तो क्या होगा, dw, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया तो क्या हो जाएगा, dx होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो भी वर्क डन कर रहे हैं, ठीक, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Gme/m/r², ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्मॉल वर्क डन सेम पहले वाली तरह, स्मॉल वर्क डन या dw F/dx हो जाएगा। पुट कर रहे हैं 1 का वैल्यू यहाँ पे, तो F की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, फोर्स Gme/m, R तो यहाँ पे x ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कहाँ से जाएंगे हम, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, यानी रेडियस से इन्फिनिटी। अभी हम इन्फिनिटी से रेडियस इधर लाते थे, इसके पहले हमने जो बताया था उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो यहाँ से इधर लाया था, हमको इधर लेके जाना है, ठीक है। तो रेडियस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो टोटल वर्क है यहाँ पे W लिख दो,
जी एम ई अपॉन एम बाहर निकल जाएगा, तो एक्स पावर 2 को ऊपर भेजोगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जी एम ई एम एक्स पावर -2 +1 अपॉन -2 +1 हो जाएगा, आर ई टू इन्फिनिटी। जी एम ई अपॉन एम, इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो -1 हो गया। तो माइनस जी एम ई अपॉन एम एक्स पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/x हो गया। उसके बाद पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो यानी 1/∞ माइनस लोअर लिमिट 1/r e, ये लगभग 0 हो जाता है, तो उसको हटा दो तो बचेगा -1/r e। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी ई स्क्वायर लिख देंगे अब, ठीक है। तो जी एम ई अपॉन एम अपॉन आर ई, तो वी ई स्क्वायर इक्वल टू 2 को तो भेजोगे तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 जी एम ई, ठीक। और बस आर ई जो बचा लिख दिया हमने, स्क्वायर है हटाएंगे तो इधर रूट ओवर आ जाएगा, तो रूट ओवर 2 जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक। तो ये एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम जी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एम ई और जी आर ई के साथ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो जी आर ई का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम क्या करें, जी एम ई की जगह पे, तो यहाँ पे जी एम ई था तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, जी आर ई का स्क्वायर लिख दिए, तो आर स्क्वायर कट गया तो बचेगा 2 जी आर ई। तो यहाँ पे आर ई है, ठीक है। तो 1 टाइम से क्या होगा, कैंसिल होगा, एक टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इनके वैल्यूज को रखते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.2 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतने मतलब 11.2 किलोमीटर पर एक सेकेंड में अगर इतनी स्पीड से अगर हम फेंक देंगे अपवर्ड में तो वो क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी इसको बोलते हैं। जिससे कि क्या होगा कि वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा और कभी भी वापस नहीं आएगा, रिटर्न बैक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आप कैलकुलेशन करना आप खुद से, हो भी जाएगा, इतना तो सारी चीजें पढ़ चुके आप लोग, ठीक। एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो वहां से हम मास लाएंगे तो मास इक्वल टू, ये तो लिख रहे हो बार बार। अब यही एम ई की जगह पे यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे है ये एम ई की जगह पे वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे 4/3 पाई आर ई क्यू अपॉन रो इंटू रो। एक बार आर ई गायब हो गया, बचा 2 टाइम्स आर ई, तो एक बार 2 टाइम्स के बाहर निकल जाएगा रूट से, तो यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8 पाई जी रो अपॉन 3 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका इसके वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, चलते हैं। अब एस्केप एनर्जी क्या होता है, द एस्केप एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the minimum kinetic energy with which the body should be projected upward from the earth surface so that it may move to infinity, ठीक है, crossing gravitational field of the earth। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही जो एनर्जी हम लगा रहे हैं एस्केप करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, एस्केप एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पे जो एनर्जी है, इसके पहले हम लोग ये लाया भी था एनर्जी, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ पे, यानी कि अर्थ के सरफेस पे। तो माइनस जी एम ई अपॉन एम अपॉन आर ई, इन्फिनिटी पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या होगा, एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैक्सिमम जो एनर्जी होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में क्या होता है, वैल्यू बहुत कम होती है, तो इन्फिनिटी पे सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एस्केप एनर्जी क्या होगा, टोटल जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो इनिशियल एंड फाइनल दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो जो एस्केप एनर्जी होगा तो फाइनल क्या हमारा इन्फिनिटी, तो वहां पे एनर्जी हमें लगाना नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है। वहां पे वेलोसिटी की जरूरत है नहीं वहां पे, ठीक। तो एस्केप वेलोसिटी यानी इन्फिनिटी माइनस जो अर्थ के सरफेस पे है, ठीक। तो दोनों का डिफरेंस देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, वही हमारी टोटल एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी जो भी होगा क्या होगा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस, और इसके जो अर्थ पे जो है वो माइनस जी एम ई अपॉन आर ई है,
तो इन्फिनिटी 0 माइनस, तो लिखेंगे ये जो माइनस है ये इनका माइनस है, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई हो गया ये हमारा एस्केप एनर्जी। स्मॉल जी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल जी इजकल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी एम ई जी आर ई स्क्वायर, और यहाँ पे जी एम ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, तो यू ई इजकल टू यहाँ पे क्या रख देंगे जी आर ई का स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर ई, तो आएगा ये आर ई सारी एक टाइम कैंसिल हो गया तो जी आर ई एम। ठीक, तो स्केप एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एम वी स्क्वायर लिख सकते हो स्केप वेलोसिटी, जी एम ई अपॉन आर ई जो ये लिखे हैं, और ये भी लिख सकते हैं जी या एम जी आर, यानी एम जी आर ई। ठीक, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट एच, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन स्केप एनर्जी, अगर कुछ हाइट दे दिया जाए उस केस में क्या होगा, तो बस जहां पे रेडियस सिर्फ आर ई लिख रहे हैं वहां पे आर ई प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे आर ई लिख के छोड़ दिया है वहां पे आर ई प्लस एच हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केप वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको मालूम है, वी नो दैट की वी नॉट इज इक्वल टू होता है रूट ओवर जी आर ई, और स्केप वेलोसिटी रूट ओवर 2g आर ई। तो दोनों को डिवाइडिंग करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी नॉट अपॉन वी रूट जी आर ई अपॉन रूट ओवर 2g आर ई, दोनों पे रूट है तो कॉमन रूट लिख देंगे, तो जी आर ई अपॉन 2g आर ई, जी से जी कट गया, आर ई कट गया, बच गया ऊपर 1 नीचे 2, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे v नॉट अपॉन वी इज इक्वल टू 1/√2, क्रॉस इंटू करेंगे तो वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू √2, या √2 इंटू वी नॉट, तो ये इनके बीच क्या रिलेशन है। तो इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड इज इंक्रीज √2 टाइम्स, मतलब कि ये जो है इतना √2 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सैटेलाइट ऑफ स्केप। ठीक है, तो ये आपका है लास्ट है वेटलेस क्या है, इट इज द सिचुएशन इन विच द ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। हम क्या मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा वेट है किसी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे हम कहीं दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो जैसे ग्रेविटेशनल पे यहाँ पे जो जैसे मून पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ग्रेविटी क्या है 9.8 है, मान लो कि हम यहाँ पे 60 kg का है, तो हम किसी अदर जगह पे जाएंगे तो हमें क्या होगा कि वहां पे जो ग्रेविटी होगी मून पे 1/6 होता है, ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस पे है। तो मतलब कि अगर यहाँ पे हम 60 किलो हो गए तो वहां जाके 6 किलो हो जाएंगे, 1/6 60 का 1/6 क्या होगा 6/10 kg। ठीक, तो ठीक है, तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।